फेस किया? और दूसरा उससे आप ओवरकम कैसे बाहर कैसे निकले? स्ट्रगल इज स्टार्टिंग में। देखिए, कोई भी फील्ड होती है हुँ, तो, और कंपटीशन भी बहुत होता है, आपके आसपास लोग होते हैं, हुँ, और क्योंकि आप नए हैं तो हुँ, आपको उतने मौके नहीं दिए जाते, आप बच्चे हैं तो आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। हुँ, तो ये चीज़ें एक तरीके से मेरे लिए बहुत हुँ, स्ट्रगल करने का ही तरीका था मेरा, कि आप कोशिश कर रहे हैं सीरियस होने की, अपना काम अच्छे से करने की, हुँ, और आपको उतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा। हुँ, और हम जो दूसरा स्ट्रगल मैं मानती हूँ अपने लाइफ का, कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, हुँ, तो इतना भी हम नहीं कर सकते थे कि ऑल टाइम फ्लाइट्स की जर्नी हो पाए, तो ट्रेन्स में जाते थे, हुँ, और स्कूल मिस ना हो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा जाता था। हुँ, तो वीकेंड्स में ही या समर वेकेशंस में होता था, और अगर वापस स्कूल आना है हुँ, तो मोस्टली जर्नीज़ ऐसी होती थी कि 5 साढ़े 5 बजे हम अपने हुँ, जगह घर पहुंचते थे, हुँ, स्टेशन पहुंचते थे, हुँ, और ट्रेन में ही ड्रेस अप करके स्कूल के लिए डायरेक्टली स्कूल जाते थे। हुँ, तो रात की नींद कई बार ठीक से होती नहीं है, पर हुँ, आपको स्कूल भी अटेंड करना पड़ता है। हुँ, आने के बाद भी ट्यूशन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हुँ, आज के टाइम पे बहुत हो गए हैं बच्चों के लिए। हुँ, तो ये सब होता रहता है। और सबसे बड़ी जर्नी आई वुड से, जब मैंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा तैयार की थी, 7 डेज़ की होती है वो, 7 दिन की, हुँ, तब मेरा बोर्ड्स था 12th का। ओके। तो मुझे लगता है कि वो 1 साल ही मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन साल था, हुँ, जब मैं 2 बहुत बड़ी चीज़ें कर रही थी। हुँ, तो ठीक है, वो जर्नी निकल गई, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहला चीज़, बैलेंस करना सिखाया, हुँ, कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी भी क्या है वो भी आपको समझा देती है, एग्ज़ैक्टली। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसको कैसे आपको आगे रखना है, हुँ, लेकिन बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो हुँ, ये सारी मैच्योरिटी हुँ, और फेलियर्स को हैंडल करना, उस वक़्त उससे सीख लेना, हुँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब होगा, हुँ, पर बचपन में जब मैं इन चीज़ों को देखती थी, इंसल्ट्स या रिजेक्शन ये सब हैंडल करती थी, हुँ, तो मेरा कंप्लेन हमेशा भगवान से होता था, ना कि किसी और से। मुझे हुँ, उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुँ, और क्यों कर रहे हैं का मतलब ही कि आप रीज़न जानना चाहते हैं। तो हुँ, रीज़न ही आपको एक लेसन की ओर लेकर जाता है। हुँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ क्योंकि बहुत यंग एज में हुई, तो अब मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, कोई भी फेलियर आए तो मैं तुरंत लेसन की ओर मुड़ जाती हूँ, हुँ, कि नहीं, बाकी अपसेट होना ये चीज़ें होती रहेगी, पर ये अभी सिखाना क्या चाह रहा है, इस पे फ़ोकस करो और सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। तो हुँ। ये मुझे उस चीज़ों की वज़ह से मिला है। एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग बच्ची समझ के इग्नोर कर रहे थे या सीरियसली नहीं ले रहे थे, आज वो कहीं न कहीं सोचते होंगे कि हमने क्या किया। बट थैंक यू, नहीं लिया आपने, हुँ, क्योंकि उसी वज़ह से मुझे इतनी सीख मिली। तो हुँ, कई बार, जैसा मैंने कहा, लेसन्स है ये भी, हुँ, कि वो भी भगवान के लेसन्स है। हुँ, हर हर चीज़ को पॉज़िटिवली लेने का मतलब यही होता है, हुँ, कि पॉज़िटिव का मतलब ये नहीं कि चोट लगी तब भी हम ये कहें कि नहीं लगी, नहीं लगी। नहीं, नहीं लगी हुँ, है। हुँ, क्यों लगी है ये सोचो, हुँ, कि क्या मैं तेज़ चल रहा था, या मैं ज़ोर से दौड़ रहा था, हुँ, या मैं ठीक तरीके से मैंने चीज़ों को, हुँ, रास्ते को नहीं समझा है। हुँ, ये समझो, हुँ, पॉज़िटिव होना नहीं कि जो हुआ उसको नकार दो। हुँ, पॉज़िटिविटी इज़ कि जो नेगेटिव भी हुआ है वो हुँ, क्यों हुआ है, उसकी तरफ अपना हुँ। ध्यान मोड़ो। तो क्या मैं ठीक हूँ आप मुझे बताइएगा कि 6 साल की उम्र में एज़ अ हॉबी आपने आध्यात्म को जॉइन किया क्योंकि आपको अच्छा लगता था, जी, बट इवेंचुअली आपने इसको अपना करियर बनाने का सोचा। जी। तो मैं अगर ठीक हूँ, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ स्ट्रगलिंग पीरियड में जो आपको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, वो लोग कौन थे? आई मीन उनका प्रोफ़ेशन क्या था? कि आप या प्रोफ़ेशन जो आप बुला रहे हैं काम करने के लिए, अच्छा, नहीं तो आप बिकॉज़ आप रिलीजियस वर्क्स में अलाइन थी। हुँ। आप गीता के पाठ करती थी। तो जो दूसरे गीता के पाठ करते थे, वो आपको अपोज़ करते थे? क्या सीन था? वो जानना था मुझे। नहीं, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगी, और मैं हुँ, शुरुआत में मैंने गीता के पाठ नहीं, मैंने भजनों से शुरुआत की जी। थी। और भी कई तरीके होते थे, हम कहीं फंक्शंस में भी जाते थे। हुँ, तो आपके आस-पास के लोग होते हैं, हुँ, आपको जो बुला रहे हैं उनमें से कई लोग होते हैं, ओके। और जो मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि ये ह्यूमन नेचर है, हुँ, कि कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। एग्ज़ैक्टली। तो शुरुआत में आपको नहीं किया जाता है, एंड अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, हुँ, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड इतना टफ नहीं होगा। हुँ, तो मैंने इस चीज़ को मान लिया था कि इट्स ओके, ये हुँ, नॉर्मल है। हुँ, अभी आपने इतना कुछ शायद नहीं किया है, इस
फील्ड को आपने इतना, आपका योगदान नहीं है कि लोग आपको इतना सीरियसली ले, तो आप योगदान दीजिए। एग्जैक्टली। आप इतना काम करिए इस फील्ड के लिए कि तब आपको जाके लोग बोले कि हाँ इसने काम किया है। तो अभी आपने इतना नहीं किया, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि आइए सब मुझे रिस्पेक्ट करिए, सब मेरा, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मेरी ये थिंकिंग है कि जब तक आप उस जगह को उतना योगदान नहीं देते हैं, आपको वापसी भी नहीं मिलती है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जब आप नए लोग आ रहे हैं तो आपको थोड़ा काइंड होना चाहिए। तो ये दूसरी सीख मैं दूसरी तरफ भी देना चाहूँगी, और ये किसी भी फील्ड में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप रिलीजियस फील्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या डिसिप्लिन नहीं होता है काम को लेकर, या अगर आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन को लेकर लोग प्रोफेशनल नहीं होते, सब होते हैं। तो उनकी भी एक रीति रिवाज है, उनका भी एक तरीका है काम करने का। बट हाँ, हर काम में, चाहे ऑफिस है, रिलीजियस फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड है, कहीं भी है, बी काइंड। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगता, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप लोगों को लेकर थोड़े काइंड हो जाइए, और आप दुनिया को एक अच्छी जगह ही बना रहे हैं रहने के लिए। दैट्स इट।